हेलो, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल की सीरीज में, जिसमें आज आप पढ़ रहे हैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लॉन्ग आंसर, ऑल फॉर लव एज अ हीरोइक ट्रेजेडी, रिटन बाय अ ग्रेट पोएट, सटायरिस्ट, ड्रामाटिस्ट इन रिस्टोरेशन एज जॉन ड्राइडन। यदि आप इंग्लिश लिटरेचर के बीए या एमए के स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल फॉर लव एज अ हीरोइक ट्रेजेडी। एक क्वेश्चन भी दिया गया है, ट्रेजिक थीम ऑफ द प्ले ऑल फॉर लव बाय जॉन ड्राइडन। और नेक्स्ट क्वेश्चन और करके दिया गया, डिस्कस ऑल फॉर लव इज अ ग्रेट ट्रेजेडी या हीरोइक ट्रेजेडी। John Dryden is considered a master of neoclassical literature, a form which arose in the late 17th century and took as its model the literary works and rules of classical antiquity in Greece and Rome. जॉन ड्राइडन को नवशास्त्रीय साहित्य का मास्टर माना जाता है, एक ऐसा रूप जो 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उभरा और ग्रीस और रोम में शास्त्रीय पुरातनता के साहित्यिक कार्यों और नियमों को अपना आदर्श बनाया। ऑल फॉर लव और इसका नेक्स्ट टाइटल भी है, दो टाइटल हैं, ऑल फॉर लव भी है और द वर्ल्ड वेल लॉस्ट इज अ 1677 हीरोइक ड्रामा बाय जॉन ड्राइडन विच इज नाउ हिज बेस्ट नोन एंड मोस्ट परफॉर्म्ड प्ले। इट इज अ ट्रेजेडी written in blank verse and is an attempt on Dryden's part to reinvigorate serious drama. ऑल फॉर लव या द वर्ल्ड बेल लॉस्ट जॉन ड्राइडन द्वारा 1677 में लिखा गया एक वीर नाटक है, जो अब उनका सबसे प्रसिद्ध और सबसे अधिक खेला जाने वाला नाटक भी है, क्योंकि ये परफॉर्म भी किया गया, कई बार इसको परफॉर्म किया गया, कई देशों में परफॉर्म किया गया। यह रिक्त पद में मीन्स ब्लैंक वर्स में बोल दिया इन्होंने, ब्लैंक वर्स में एक ट्रेजेडी के रूप में ड्राइडन की ओर से गंभीर नाटक को पुनर्जीवित करने का एक प्रयास है। इट इज एन एक्नॉलेज्ड इमिटेशन ऑफ शेक्सपियर्स एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा। शेक्सपियर का एक प्ले था एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा, उसी की ये नकल है, लेकिन कुछ बदलाव इन्होंने किए हैं। एंड फोकसेस ऑन द लास्ट आवर्स ऑफ द लाइव्स ऑफ इट्स हीरो एंड हीरोइन। ये शेक्सपियर के एंटोनी और क्लियोपैट्रा की एक स्वीकृत नकल है और इसके नायक और नायिका के जीवन के अंतिम घंटों पर केंद्रित किया गया है। हेडिंग है हीरोइक ट्रेजेडी। ऑल फॉर लव हैज सर्टेन टिपिकल हीरोइक ट्रेजेडी कैरेक्टरिस्टिक्स। देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लव एंड ऑनर। द प्लॉट develops by a series of oscillations on the part of Antony between his love for Cleopatra and the claims of Roman responsibilities of empire, family and friendship. Antony declares, I love beyond life, conquest, empire, all but honor. In Act First, Act First में Ventidius strongly urges him to stand up resolutely for the sake of honor, making Antony determined to give battle to Octavius Caesar. In Act Second, he is won over by Cleopatra and love outweighs all considerations. ये हीरोइक ट्रेजेडी एज ए हीरोइक ट्रेजेडी भी हो सकती है और एज ए ट्रेजेडी भी आप लोग इसको हेडिंग लिख सकते हो। ऑल फॉर लव में कुछ विशिष्ट हीरोइक ट्रेजेडी विशेषताएं हैं। प्रेम और सम्मान के बीच संघर्ष दिखाया गया है। कथानक एंटनी की ओर से क्लियोपाट्रा के प्रति उसके प्रेम और साम्राज्य, परिवार और दोस्ती की रोमन जिम्मेदारियों के दावों के बीच उतार चढ़ाव की एक श्रृंखला द्वारा विकसित होता है। एंटनी घोषणा करता है, मैं जीवन, विजय, साम्राज्य सब कुछ से परे लेकिन सम्मान से प्यार करता हूँ। ये उसने बोला था। एक्ट फर्स्ट में वेंटिडियस ने उसे सम्मान की खातिर दृढ़ता से खड़े रहने का आग्रह किया, जिससे एंटनी ऑक्टेवियस सीजर नहीं चाहता था कि एंटनी जो क्लियोपाट्रा के प्रेम में बना रहे, क्योंकि ऑक्टेवियस सीजर की जो एक सिस्टर का नाम है ऑक्टेविया। पहले तो एंटोनी उससे शादी कर लेता है, लेकिन प्रेम और माया मोह के जाल में क्लियोपाट्रा से फंस जाता है और इजिप्ट यानी मिस्र देश में आकर के रहने लगता है। इसी खातिर
गुस्से में आकर ऑक्टेवियस सीजर इसके विरोध में एक सेना तैयार करता है और यहाँ पर लेकर के आता है। तो बताता है एक्ट सेकंड में वह क्लियोपाट्रा द्वारा जीत लिया जाता है और प्रेम सभी विचारों से अधिक हो जाता है, ऐसा बोलता है। एंटोनी कहता है फेथ ऑनर वर्चूज ऑल गुड थिंग्स फॉरवर्ड, विश्वास सम्मान सदाचार सभी अच्छी चीज़ें मना करते हैं कि मैं दूर हो जाऊं। नेक्स्ट लाइन, दैट आई शुड गो फ्रॉम हर हु सेट्स माई लव एबव द प्राइस ऑफ द किंगडम्स, जो मेरे प्यार को राज्यों की कीमत से ऊपर रखती है। विश्वास सम्मान सदाचार सभी अच्छी चीज़ें मना करती हैं कि मैं उससे दूर हो जाऊं जो मेरे प्यार के राज्यों की कीमत से भी ऊपर है। प्लॉट, कथानक। एंटोनी रिटायर्स टू अलेक्जेंड्रिया, Egypt after his defeat at Actium. Antony is married to Octavia, the sister of Octavius Caesar, who has laid siege to Alexandria. Antony is torn between his love for Cleopatra and his obligations as a husband, father, and leader of Rome. Antony nearly returns to his family but is overcome with jealousy when he believes Cleopatra is interested in his friend Dolabella. Antony, Cleopatra, and Ventidius all die by suicide. प्लॉट में बताया गया है एक्टियम में अपनी हार के बाद एंटोनी अलेक्जेंड्रिया मिस्र में सेवानिवृत्त हो जाता है। एंटोनी की शादी ऑक्टेवियस सीजर की बहन ऑक्टेविया से होती है जिसने अलेक्जेंड्रिया की घेराबंदी की है। एंटोनी क्लियोपाट्रा के प्रति अपने प्यार और रोम के पति, पिता और नेता के रूप में अपने दायित्वों के बीच उलझा हुआ महसूस करता है। एंटोनी लगभग अपने परिवार के पास लौट जाता है, लेकिन जब उसे लगता है कि क्लियोपाट्रा उसकी दोस्त डोलाबेला में दिलचस्पी रखती है तो वह ईर्ष्या से भर जाता है। एंटोनी, क्लियोपाट्रा और वेंटिडियस तीनों आत्महत्या करके लास्ट में मर जाते हैं। यही ट्रेजेडी है। थीम ऑफ द प्ले, the play explores the theme of honor versus love. It is an example of a classical tragedy because it focuses on high-born figures with tragic flaws. It follows Aristotle's rules for classical tragedy. It is an example of neoclassical literature, which was based on the literary works and rules of classical antiquity in Rome, Greece and Rome. विषय वस्तु क्या दी गई है? थीम्स। नाटक सम्मान व नाम प्रेम के विषय को तराशता हुआ दिखाई पड़ता है। ये एक क्लासिकल ट्रेजेडी है और यह क्लासिकल ट्रेजेडी का उदाहरण है क्योंकि यह दुखद दोषों वाले उच्च जन्म वाले व्यक्तियों पर केंद्रित है। यह क्लासिकल ट्रेजेडी के लिए अरस्तु के नियमों का पालन करता है। ये नवशास्त्रीय साहित्य का एक उदाहरण है जो ग्रीस और रोम में शास्त्रीय पुरातनता के साहित्यिक कार्यों और नियमों पर आधारित था। Next, trading fashion. Perhaps the most important theme in the play and what keeps Cleopatra and Antony is in a magnetic pull towards one another the entire time is passion. Both of the lovers feel passionately in both a sexual and a romantic sense towards one another. Passion शायद नाटक का सबसे महत्वपूर्ण विषय के रूप में पैशन भी आया है और ये हेडिंग भी है, और जो क्लियोपाट्रा और एंटोनी को पूरे समय एक दूसरे के प्रति चुंबकीय आकर्षण के रूप में रखता है और जुनून पैशन के प्रति दोनों प्रेमी एक दूसरे के प्रति जुनूनी यानी पैशनेट फील करते हैं और रोमांटिक भी एक दूसरे के प्रति रहते हैं। द पैशन दे फील फॉर वन अनदर एक्सीड्स ऑल रीजन्स एंड इट is what keeps Cleopatra and Antony continually making poor decisions on behalf of their respective countries. एक दूसरे के लिए उनका जुनून सभी तर्कों से परे है और यही वह चीज़ है जो क्लियोपाट्रा और एंटोनी को अपने देशों की ओर से लगातार गलत फैसले लेने के लिए मजबूर करती है। नेक्स्ट, रेमिफिकेशन ऑफ लव मीन्स अनपेक्षित परिणाम या जटिलता। प्रेम की अनपेक्षित परिणाम या जटिलता के रूप में ये हेडिंग है। फ्रॉम द स्टार्ट कैरेक्टर्स गॉसिप about the political implications that Antony and Cleopatra's affair have had on the world. In this we see that their
personal affairs are inextricable from the political realm in what they rule. Antony's love for Cleopatra has led him to abandon not only his family but his country, and has wreaked havoc on his political reputation. मीन्स प्रेम के परिणाम या अनपेक्षित परिणाम या जटिलता। शुरू से ही पात्र एंटनी और क्लियोपाट्रा के प्रेम संबंधों की दुनिया पर पड़ने वाले राजनीतिक प्रभावों के बारे में गपशप करते हुए नजर आते हैं। इसमें हम देखते हैं कि उनके व्यक्तिगत मामले उन राजनीतिक क्षेत्रों में भी अविभाज्य हैं जिनमें वे शासन करते हैं। क्लियोपाट्रा के लिए एंटनी के प्रेम में और उसे न केवल अपने परिवार बल्कि अपने देश को छोड़ने के लिए भी प्रेरित किया जाता है और उसकी राजनीतिक प्रतिष्ठा पर कहर के रूप में बरपाया है। नेक्स्ट हेडिंग पावर। इसमें पावर हेडिंग है, हीरोइक ट्रेजेडी है या ट्रेजेडी के रूप में है। द प्ले कंसर्न्स टू इन्फ्लुएंशियल लीडर्स, एंटनी a Roman leader and Cleopatra the queen of Egypt. Both of these rulers wield a tremendous amount of power, but when the play opens, their power is faltering and as a result of their affair. Cleopatra's attendants want her to continue her affair with Antony in order to sustain her power over Rome, while Antony's advisors want him to disengage from Cleopatra as he is neglecting his loyalty to the Roman Republic. नाटक दो प्रभावकारी नेताओं, एंटनी एक रोमन नेता है, लीडर है, क्लियोपाट्रा मिस्र की रानी के रूप में है। इन दोनों शासकों के पास बहुत ही अधिक शक्ति है, लेकिन जब नाटक शुरू होता है तो उनके प्रेम संबंधों के परिणाम स्वरूप उनकी शक्ति कम होती जाती है। क्लियोपाट्रा के सेवक चाहते हैं कि रोम पर अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए एंटनी के साथ साथ अपने संबंध को जारी रखें, जबकि एंटनी के सलाहकार जितने भी हैं वो क्लियोपाट्रा से अलग होने के लिए बोलते हैं क्योंकि वह रोमन गणराज्य के प्रति अपनी वफादारी की उपेक्षा कर रहा है। नेक्स्ट है जेलसी। In a last-ditch effort to win Antony back, Cleopatra takes Alexas' advice and makes an attempt to make him jealous. She judges that jealous love is not as pure as a real love, but goes along with the plan to a point. जेलस में ईर्ष्या में दिखाया है कि एंटनी को वापस जीतने के अंतिम प्रयास में क्लियोपाट्रा एलेक्सास की सहायता या सलाह लेती है और उसे ईर्ष्यालु बनाने का प्रयास करती है। वह समझती है कि ईर्ष्यालु प्रेम वास्तविक प्रेम जितना शुद्ध नहीं होता, लेकिन एक हद तक योजना के साथ चलती है। Indeed, jealousy is a major currency and a theme in the play, especially in terms of how it pertains to love. ईर्ष्या नाटक में एक प्रमुख मुद्रा और विषय है, विशेष रूप से इस संदर्भ में कि वह रोम से कैसे संबंधित है, ये बात दिखाती है। ड्यूटी। नेक्स्ट और लास्ट हेडिंग है इस क्वेश्चन की, ड्यूटी। वन ऑफ द मेन वेज दैट एंटनीज advisors try to convince him to leave Egypt is by invoking the importance of duty. They often tell him that he needs to give up his individual romantic freedom in order to do what is best for Rome. But he is unable to pull himself away. Octavia, his wife, visits him and pleads with him that it is his duty to return to his family. ये लास्ट हेडिंग है कर्तव्य। एंटनी के सलाहकार उसे मिस्र छोड़ने के लिए मनाने का एक प्रमुख तरीका अपनाते हैं और कहते भी हैं कर्तव्य के महत्व का आह्वान करते हैं। वे अक्सर उससे कहते हैं कि रोम के लिए सबसे अच्छा करने के लिए उसे अपनी व्यक्तिगत रोमांटिक स्वतंत्रता को त्यागने की आवश्यकता है। मीन्स क्लियोपाट्रा को त्यागने की आवश्यकता है, लेकिन वह खुद को दूर करने में असमर्थ है। वह क्लियोपाट्रा से दूर नहीं कर पाता है। ऑक्टेविया जो उसकी पत्नी है उससे मिलने के लिए आती है और इससे विनती करती है कि अपने परिवार के पास लौट चलें और यही उनका कर्तव्य है, यही बताती है, लेकिन वो लौटता नहीं है। इसके बाद ये सब आत्महत्या कर लेते हैं। यहीं पर ये प्ले समाप्त होता है।